नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर। अभी जो होने वाली है 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, इससे संबंधित करेंट इवेंट्स पे मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर प्रत्येक दिन 2 वीडियो बनाया जाएगा और 2 टॉपिक लिए जाएंगे। और आप लोग को इसके अलावा एक भी करेंट इवेंट से संबंधित क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप इस रिसोर्सेस को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी और रिसोर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि मार्केट में या फिर डिफरेंट मैगजीन्स ऑनलाइन पोर्टल पे हर जगह अवेलेबल है। विद्यार्थी कन्फ्यूज कर जाते हैं कि उन्हें कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है, बहुत सारे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पे जो बताया जाएगा इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें और फिर लिखने का प्रैक्टिस करें। अपने आप आपको लगेगा कि हमें अब कोई दूसरा रिसोर्सेस की ज़रूरत नहीं है। आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है जो CAA, जिसको हम लोग बोलते हैं CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब देखिए, कोई भी अधिनियम यानी एक्ट, कानून तब बनता है, सबसे पहले उसे लोकसभा या राज्यसभा में पास करना होता है। वो उस समय जब लोकसभा में पेश किया जाता है या राज्यसभा में, तब वो बिल होता है। बिल जब पास हो जाता है और राष्ट्रपति का मोहर लग जाता है, तब वो अधिसूचित होकर तैयार हो जाता है, तब हम लोग उसे अधिनियम या फिर एक्ट बोलते हैं। तो इसका प्रक्रिया होता है कि सबसे पहले वो लोकसभा में पास किया जाए, लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में। अब दोनों से जब पास हो जाता है तब उसे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट का मोहर लगते ही वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक इसी प्रकार नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, जिसमें 12 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मोहर लग गया और ये अधिसूचित होकर कानून बन गया। इससे पहले 3 दिन पहले बात करते हैं, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में इसे पेश किया गया और इसे पारित भी कर दिया गया। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया और इसे पारित कर दिया गया। इसके माध्यम से अब ये एक नागरिकता संशोधन अधिनियम बन गया और ये 1955 के जो नागरिकता अधिनियम था 1955 का, उसमें अब संशोधन किया जा सकता है। और इस संशोधन के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिस पर हम लोग जिक्र करेंगे, और उसके अलावा 1955 में जो नागरिकता का अधिनियम था वो क्या था ये भी डिस्कस करेंगे। इसके संशोधन के तहत एक चीज़ देखिए, अभी तक नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो बाहर में रह रहा था किसी देश में, वो अगर भारत का नागरिक बनना चाहता था तो उन्हें लगातार कंटिन्यू 12 महीने तक इस देश में रहना पड़ता था। जब उसे अप्लाई करना है नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने से पहले कंटिन्यू 12 महीने रहना पड़ता था। और इसके साथ साथ पिछले 14 वर्ष में लगातार 11 वर्ष तक उसे भारत में रहना होता था, तब जाकर उसे नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिल जाता था अप्लाई करने के बाद। अब क्या हुआ, इस अधिनियम से, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया गया 2019 में, इसके माध्यम से अब इस प्रक्रिया को त्वरित किया गया। जो 11 साल तक इस देश में रहना पड़ता था उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया कि 5 साल ही रहना है और एप्लीकेशन से अप्लाई करने से पहले 12 महीना तक इस देश में रहना है। ये हुआ। उसके बाद जो भी भारत में रहना चाह रहे थे, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है, ये एक उसमें क्लॉज है, उसको मैं समझाऊंगा, जिसमें 6 समुदाय, हिंदू, सिख,
ईसाई, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट, इन 6 समुदाय, 6 कम्युनिटी के लोग जो इन तीनों देश में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे, वो भारत में रहना चाह रहे हैं या 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं और रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता मिल जाएगा कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशंस क्या हैं आगे हम लोग इसको जिक्र करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, पहले हम लोग यहां से देख लेते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 12 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के राजपत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिसूचित किया गया, ये जो अभी हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद यहाँ 10 दिसंबर है, 9 दिसंबर होगा, 9 दिसंबर को लोकसभा में और 11 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। बिल्कुल, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं। संशोधन के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अनुयायियों, यानी जो मानने वाले हैं इन 6 धर्मों को, भारतीय नागरिकता दिए जाने की प्रक्रिया त्वरित बनाई गई है। इन लोगों के लिए अब जो नागरिकता का प्रोसेस है उसे तेज कर दिया गया। 1955 का जो अधिनियम था, इसमें कुछ शर्त को पूरा करने वाले, कुछ कंडीशंस, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, उसको पूरा करने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब ये क्या है, 1955 अधिनियम को कुछ शर्त, वो कौन सा शर्त है व्यक्ति के लिए? वो शर्त ये है कि व्यक्ति भारत में लीगल तरीके से आया हो, लीगल माइग्रेशन के साथ आया हो और इस देश में रहना चाहता हो, इलीगल तरीके से नहीं। जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी जो आए होंगे असम में, जहाँ जहाँ है, ये नहीं होना चाहिए। वो लीगली आया हो और रहना चाह रहा हो, ये कंडीशंस है। 1955 अधिनियम कुछ शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। उस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वो अब अप्लाई कर सकता है भारत में नागरिकता प्राप्ति के लिए। अगला पॉइंट देखिए, व्यक्ति को आवेदन की तिथि से, जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है उससे पहले 12 महीने पहले तक भारत में निवास करना और उससे पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में बिताने की शर्त पूरी करनी पड़ती है। 1955 अधिनियम में ये कहा गया कि जिस दिन अप्लाई कर रहे हो उससे 12 महीना तक तो रहना ही है, उससे पहले 14 वर्ष में से 11 वर्ष इस देश में रहना पड़ता था। देखिए संशोधन के माध्यम से क्या हुआ, संशोधन अधिनियम के द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म के प्रवासियों के उपर्युक्त 11 वर्षों की शर्त को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 11 वर्ष का जो शर्त था उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। देख सकते हैं, जो पहले 14 वर्ष में से 11 वर्ष समय बिताना पड़ता था उसको घटाकर 14 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 5th नंबर पॉइंट देखेंगे, संशोधन के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों 6 समुदायों को अवैध प्रवासी अब नहीं माना जाएगा। संशोधन में ये कहा गया। अब देखिए अगला, संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का प्रावधान, अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का प्रावधान जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ये नियम कहाँ लागू नहीं होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो आदिवासी इलाका है वहाँ पर ये लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये संविधान की 6ठी अनुसूची का पार्ट है, क्योंकि ये संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है।
उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट 7 है, इसको देखिए ध्यान से। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों को उक्त लाभ प्रदान करने के लिए, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के लिए इन देशों का धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उन्हें विदेशी अधिनियम 1946, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 इसके तहत छूट प्रदान करनी होगी। मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो भारत देश में 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले इस देश में आए हैं या रहना चाह रहे हैं, नागरिकता उन्हें मिलने के लिए दो नियम है, 2 एक्ट, इसके तहत भारत सरकार को छूट देना होगा, तब वो इन लाभों को ले सकते हैं। वो है विदेशी फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, और ये दोनों अधिनियम अंग्रेज के द्वारा बनाया गया है और आज़ादी से पहले का दोनों अधिनियम है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें छूट देना होगा तभी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ष 1920 का जो अधिनियम है इसमें विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिए बाध्य करता है। 1920 अधिनियम के तहत जो विदेशी भारत आते थे उनको पासपोर्ट रहने के लिए बाध्य किया जाता था। और आज भी बहुत सारा लॉ जो हैं, एक्ट हैं, कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया आज भी विद्यमान है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के कानून में। इसके साथ ही जबकि 1946 का जो अधिनियम है भारत में विदेशियों को प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। 1946 एक्ट के तहत भारत में जो प्रवेश कर रहे थे विदेशी फॉरेनर्स उनको कंट्रोल किया जाता था। कंट्रोल इन द सेंस आने और जाने पर उसको नियंत्रित रखा जाता था। अब इन दोनों 1920 एक्ट और 1946 एक्ट का अगर लाभ मिल जाएगा तब उन्हें आसानी से भारत की नागरिकता या फिर संशोधन अधिनियम के तहत उन्हें नागरिक बनाया जा सकता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण था, 46 और 1920 का एक्ट। अब एक चीज और हम लोग लास्ट में देखते हैं, बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन 1873, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोला जाता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। बंगाल ईस्टर्न सीमांत का हो गया आपका, यहाँ पे मैं मिटा के 1 मिनट, अब नीचे वाला लाइन भी दिखेगा। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो था 1873 के, इसके तहत एक इम्पॉर्टेंट अभी अक्सर न्यूज में भी रहता है, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले क्षेत्रों पर भी संशोधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। मतलब इनर परमिट लाइन के तहत, इनर परमिट लाइन कब आया? तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, ये जो है बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन, इसी के तहत इनर परमिट लाइन जारी किया जाता है। और इस इनर परमिट लाइन पर ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये लागू नहीं होंगे। इनर लाइन परमिट भारतीयों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है। देखो होता क्या है कि 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, कुछ इलाका है जहां पर भारतीय नागरिक को जाने के लिए भारत सरकार से एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। ILP इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ILP, इनर लाइन परमिट। ये 2 तरह का होता है, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। टेम्पररी क्या होता है? टेम्पररी कुछ समय के लिए होता है और वो होता है ट्रेवलर के लिए, जो कोई यात्रा कर रहे हैं और घूमने के लिए, घूमने के पर्पज से होता है। दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट या जॉब के लिए,
और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हो सकता है उस इलाके में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के उस इलाके में किसी बंदे को जो दूसरे स्टेट के हैं जॉब लग जाता है, उन्हें भारत सरकार इनर लाइन परमिट के तहत एक डॉक्यूमेंट जारी करती है रहने के लिए। तो दो तरह का होता है ILP, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। और इनर परमिट लाइन जो बनाया गया, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया था। आज भी ये जारी है। अभी कुछ दिन पहले चर्चा में भी था कि भारत सरकार के द्वारा यानी राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करते हैं नोटिफिकेशन के जरिए कि जो ये था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, इसके प्रियम्बल को चेंज किया गया, इसके प्रस्तावना को चेंज किया गया और इसके माध्यम से मणिपुर के भी कुछ इलाके को इनर लाइन परमिट के तहत जोड़ दिया गया। तो अब 4 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के इलाकों में इनर लाइन परमिट घोषणा हो चुका है और वहाँ पर बिना परमिट का लोग नहीं जा सकते हैं। भारतीय नागरिक घूमने के लिए हो या फिर जॉब के पर्पज से जो भी हो, नहीं जा सकते। यही है आज हम लोग बेसिकली समझ लिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। 1955 के अधिनियम में क्या क्या ऐसा चीज़ था जिसके माध्यम से लोग यहाँ की नागरिकता प्राप्त करते थे और उसमें क्या रिफॉर्म्स लाया गया कि अब तुरंत नागरिकता उसे मिल सकता था। जो 11 साल का एक सीमा था उसको घटाकर 5 साल कर दिया गया। और उसके साथ भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, इन लोग को भारत में नागरिकता दिया जाएगा सरकार के द्वारा इस संशोधन के माध्यम से। तो ये सारे चीज़ को हम लोग देख लिए, समराइज करके, कंपाइल करके, बस इसको नोट्स को आप लोग बना सकते हैं। और आज का लेक्चर में यही सारा था। नेक्स्ट लेक्चर इसी तरीके का होगा हमारा, हो सकता है NRC हो या और भी कोई हो सकता है। हर एक दिन हम 2-2 वीडियो लेंगे 2-2 टॉपिक पर और चर्चा करेंगे और आप लोग नोट्स बनाकर प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक एग्जामिनेशन आ रहा है तब तक हम लोग करेंट इवेंट्स जितने हुए हैं उन सभी का, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो या फिर राम मंदिर पर जो वर्डिक्ट आया उस पे हो, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ट्रिपल तलाक, इस और भी बहुत सारा है, 370 पे हो, सब पे हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।